तो आज हम पढ़ेंगे टेंसेस, टेंसेस की पहचान और साथ में कि टेंस के कितने पार्ट होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से उनकी पहचान होती है, इस बारे में आप सभी को नॉलेज देंगे। अब आवाज जा रही है लास्ट तक पूरी? ठीक है, चलो बात करते हैं टेंस की। तो कितने टाइप के टेंस होते हैं, कोई बताएगा? चलो भाई बताओ, नमन टेंस की स्पेलिंग बताना। TE, चलो कोई और बताना। सारे धुरंधर बैठे हो ना, सारे 8th एंड अब सारे 9th 10th ही हो, 9th 10th 11th ग्रेजुएशन के भी होंगे एक दो, तो बताओ। हाँ बोलो कोई। TENSE, ठीक है, थोड़ी सी आगे और तुम बताओ। हाँ ठीक है, चलो बात करते हैं टेंसेस की। देखो टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के टेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, जब बात प्रेजेंट की होती है तो प्रेजेंट का मतलब होता है जो वर्तमान में चल रहा है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, तो ये क्या हो गया मेरा, ये प्रेजेंट हो गया। अगर मैं ये कहूं कि कल मैंने एक क्लास ली थी, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट। अगर मैं ये बोलूं कि कल मैं क्लास लूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूचर हो जाएगा। चलो बात करते हैं टेंस, टेंस के टाइप की और टेंस के पहचान की। तो क्या स्पेलिंग थी हमारी? TENSCAS, टेंसेज हो गए। ठीक, कितने पार्ट हो गए इसके? प्रेजेंट, पास्ट और, ठीक है भाई। अब देखो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं अभी यहां से किसी से कुछ भी एक पैराग्राफ रीड करने के लिए दे दूं, तो आप वो पैराग्राफ सही से समझा भी नहीं पाओगे। ठीक है, अगर वो आप पैराग्राफ नहीं समझ पा रहे हो या समझा पा रहे हो, तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो टेंस है वो क्या है, क्लियर नहीं है। मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में एक बात बता दूं कि बिना टेंस के आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। या तो पैराग्राफ की बात कर लो, या पैसेज की बात कर लो, या किसी भी चीज की। अगर हमें किसी भी चीज को सॉल्व करना है, समझना है, तो उसका हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी हमें ट्रांसलेशन आना चाहिए। ठीक, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टेंस का प्रयोग करते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे मोडाल्स हो गया, ठीक है, प्रीपोजिशन हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक, ये सारे पार्ट किस में आते हैं, इंग्लिश ग्रामर में आते हैं। ठीक, चलो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट टेंस की। किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब देखो, ठीक, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। नोट डाउन भी साथ साथ करते रहना आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम दूंगा नहीं नोट डाउन करने का। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो आप लोग भी उसको नोट डाउन करते रहना। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस की, तो बेटा प्रेजेंट टेंस की पहचान देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। किस में होती है? हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में कैसे पहचान करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो चीजें ज्यादा मैटर करती है। ठीक, देखो अगर बात करें हम हिंदी में, जैसे मैंने लिखा हिंदी, हिंदी पहचान क्या होती है? देखो लास्ट में हिंदी, हिंदी के अंत में या किसी भी सेंटेंस के अंत में इसको ऐसे लिख लो, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं। ठीक है भाई, अब देखो किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रेजेंट टेंस, सबसे पहला टेंस। ठीक, किसकी पहचान हमने पता कर ली? प्रेजेंट टेंस के पहले टेंस की। अगर देखो एक चीज और बतानी भूल गया मैं, कि अगर हम टेंस करेंगे प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में भी 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। ठीक, चलो वो भी पहले पहले वो भी बता देता हूं, फिर उसके बाद चलेंगे। ठीक है, इधर लिखिए प्रेजेंट टेंस। ठीक, अब
इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? देखो, प्रेजेंट सिंपल, ठीक, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, ठीक। एक देखो बेटा, एक चीज है ना और याद कर लेना, इसमें ना WS फैमिली का भी प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? WS फैमिली का, ठीक। देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने? प्रेजेंट टेंस, ये सारे कौन से टेंस है? ये सारे प्रेजेंट टेंस के पार्ट है, ठीक है। अब पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और WS फैमिली। WS फैमिली जैसे आपने पढ़े होंगे ना, एक जैसे आपने पढ़ा होगा हु, व्हेन, ठीक है, हाउ, ये कुछ एग्जाम्पल है इसके, क्या, कब, कैसे, किस लिए, ठीक है। ये सारे जितने भी टेंसेज होते हैं ये हमारे कौन से होते हैं? WS फैमिली के टेंसेज होते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, जब बात हम करते हैं प्रेजेंट टेंस की पहले की, तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल। अब देखो कितने पार्ट बताए मैंने प्रेजेंट सिंपल, ठीक। अब देखो, अब इसके अंदर भी पार्ट्स है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर भी पार्ट्स है, वो कौन कौन से पार्ट है अब मैं उसको भी लिखवा देता हूं, फिर उसके हिसाब से रूल चलेंगे। अब चलो देखो, प्रेजेंट सिंपल में पहला आता है सिंपल, ठीक, जिसका रूल क्या होता है हमारे पास? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसमें S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। दूसरा रूल देखो, सब्जेक्ट प्लस डू, डज, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा रूल, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर तीसरा रूल, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वाली फैमिली जितनी भी है मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि उसके लिए क्या होता है, एक अलग रूल बनाया जाता है, ठीक। अभी बस आप लोग कहां तक पढ़ो? अभी 4 रूल पढ़ो, 1, 2, 3 और 4। देयर आर 4 रूल्स, ठीक, जो कि किसका है? प्रेजेंट सिंपल का सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल का सिंपल टेंस, ठीक। अब देखो, यहां पे हमने पहला रूल पढ़ा, क्या है? ये वी का मतलब होता है हमारे पास वर्ब। क्या होता है? वर्ब, ठीक है। अब वर्ब की भी कहानी मैं बता दूं आप लोगों को, अलग होती है। वर्ब क्या होता है बेटा? कोई बताएगा वर्ब किसे कहते हैं? हाँ, कि जो एक्शन वर्ड होते हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं भाई? वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। एक्शन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब एक्शन वर्ड्स होते क्या है? हमने बोला ना कि एक्शन वर्ड क्या होते हैं बेटा, बताना जरा। हाँ देखो, मैं यही कह रहा हूं कि, हाँ बोलो, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बता दूं, इधर सिद्धार्थ, आप लोग इंग्लिश को समझो थोड़ा, क्योंकि जितनी इंग्लिश काम आने वाली है ना, उतना कोई भी नहीं काम आने वाला है। आप किसी भी ऑफिस में जाओगे या कहीं पे भी जाओगे ना, इंग्लिश को पहले प्रेफर करेंगे, इसलिए फोकस करो इंग्लिश पे। अगर आप लोग इंग्लिश पे ध्यान नहीं दोगे ना, तो फिर आप कहीं के भी नहीं हो पाओगे, आप चाहे जितनी आपके पास क्वालिटीज हो। एक बार समय निकल गया ना, तो फिर तुम निकल नहीं पाओगे वहां से। इसलिए बेटा थोड़ा सा फोकस करो, ठीक। वो एक जगह बहुत अच्छा सा थॉट लिखा था, इफ टाइम विल टुडे यू आर पासिंग योर टाइम, देन वंस टाइम विल पास यू, ठीक है। तो इसलिए फोकस करो उस पे। देखो प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो मैंने उसका एक रूल लिखा है कि हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे। देखो इंग्लिश के लिए तो एस और एस आ गया, वर्ब आ गई। वर्ब को क्या बताया मैंने? वर्ब को बताया
एक्शन वर्ड्स। ठीक है, एक्शन वर्ड क्या होता है भाई, जैसे खाना पीना दौड़ना नहाना, ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या हो गए, एक्शन, जिससे किसी के काम करने या होने का पता चलता है, उसी को बोलते हैं क्रिया, और उसी को इंग्लिश में बोल देते हैं वर्ब। ठीक है, हाँ बोलो बेटा कुछ कह रही थी। चलो, अब ये तो था हमारा इंग्लिश का। वर्ब के कितने पार्ट होते हैं, कोई बताएगा वर्ब के कितने पार्ट होते हैं? कितने होते हैं बेटा? 3 पार्ट होते हैं, बहुत अच्छे। कोई और? वर्ब के मैंने पहले भी बताया है सिद्धार्थ, वर्ब के होते हैं 5 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट। ठीक है सिद्धार्थ, ग्रीन वाला भी ले आना। ठीक है, देखो वर्ब के होते हैं 5 पार्ट। ठीक है, कौन कौन से? V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, चलो देखो, पहला टेंस जो होता है वो क्या होता है हमारा? प्लूरल का होता है। ठीक है, पहला टेंस कौन सा होता है हमारा? प्लूरल का। ठीक है, जैसे मैंने लिखा गो, फिर सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? वेंट। थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक, फोर्थ फॉर्म गोइंग और गोज। ठीक है, आपने कभी पढ़ा होगा कि फर्स्ट फॉर्म जैसे गोज है, वो पढ़ा है ना, मार्क कर देना। ठीक है, गोज पढ़ा है, ठीक है, गोइंग भी पढ़ा है, तो ये दोनों भी एक फॉर्म है क्रिया की। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फोर्थ फॉर्म और इसको बोलते हैं हम फिफ्थ फॉर्म। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, जिसको चीजें समझ में ना आए बेटा एक बार रिकॉल करवा दूंगा मैं, अगर आप लोग थोड़ा फोकस बना के रखोगे। कितने पार्ट बताए मैंने? V1, V2, V3, V4। ठीक, गो वेंट गोन, गोइंग और गोज। गो वेंट गोन गोवा वाली मूवी मत देख लेना। ठीक है, इधर नया है दोनों। फिर अब चलो एक और वर्ड लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया डू, तो इसका क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म? डस तो लास्ट में आएगा, क्योंकि ES वाले जितने हो रहे वो कब लग रहे हैं? हाँ, डू डिड डन। ठीक है, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आगे ING लग रहा है तो ये डूइंग हो गया। अब एक में डिड आ जाएगा, ठीक है, और दूसरे में डन आ जाएगा। ठीक है भाई, सारे वर्ब क्लियर? ठीक, वर्ब के कितने पार्ट है ये भी क्लियर? ठीक, चलो ये तो था इंग्लिश में। अब हम इसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे उसकी बात करते हैं। देखो, जब मैंने लिखा यहाँ पे कि राज बाजार जाता है, ठीक है, सपोज दैट एक सेंटेंस है। ठीक, आप लोगों ने बचपन में बहुत पढ़े हैं ऐसे सेंटेंसेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको याद कुछ भी नहीं है। उसका एक ही है कि आपने रिकॉल नहीं करा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा राज बाजार जाता है, तो हिंदी की पहचान किससे हो रही है? ता है से। तो ता है आ गया ना हमारा, है तो है ही, लेकिन उसके पीछे भी तो है ता है। ठीक, जब ता है ती है ते है, ठीक है, यहां से ता है मिट गया था, सॉरी। ठीक है, ता है ती है ते है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो हमारा रूल है ये प्रेजेंट का है। और प्रेजेंट के लिए पहला रूल किस पे फोकस किया गया था हमारा? ठीक है, प्रेजेंट रूल किसके साथ फोकस किया गया था? एस और ES के लिए। अब ठीक है, चलो देखो, अब ये सब्जेक्ट है। ठीक, यहां पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? राज हो गया। ठीक, अब देखो किसमें? वर्ब में एस और ES का प्रयोग किया जा रहा है, तो वर्ब और यहाँ पे क्या है फोकस करना। इधर देखो, यहाँ पे वर्ब की बात कर रहा है, यहाँ पे ता है ती है, तो मतलब जाना का क्या हो गया? गो। ठीक, गो। अब देखो एस और ES किसके साथ लग रहा है? इसी के साथ लगेगा, गोज टू मार्केट। ठीक है, MARKET। ठीक है, देखो यहाँ पे मेन फोकस ये था एस और ES का, और यहाँ पे क्या हमारे साथ लगा? एस और ES। अगर हम बात करें कि एस और ES किसके साथ लगेगा, एस और ES किसके साथ लगेगा, तो ये दोनों के दोनों सिंगुलर के साथ लगेगा। ठीक है, किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ लगेगा, प्लूरल के साथ कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे मैंने एक बात बताई, आपको बताता हूं। जैसे मैंने 2 नाम लिख दिया, यहां पे लिख दिया राहुल एंड उदित गो टू स्कूल। ठीक है, अब देखो यहां पे पहला रूल क्या कह रहा है हमारे पास?
कि वर्ब जो है उसमें एस और ईएस का प्रयोग करूं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है यहाँ पे एस और ईएस का प्रयोग तो हुआ ही नहीं है, तो फिर एस और ईएस किसके साथ लगेगा? सिर्फ सिंगुलर वर्ड्स के साथ। और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? वर्ब नंबर 5। यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करा ना V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक, अब देखो जब यहाँ पे बात करें एस और ईएस की तो वो कौन सी वर्ब है? पांचवी तो है। तो जब ये पांचवी वर्ब है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है V5 कर सकते हैं हम डायरेक्ट। समझ में आ गई बात? तो ये चीजें आप लोग मेंशन में कर लेना। ठीक, पहला रूल समझ में आ गया तो आगे बढ़े। एस और ईएस का प्रयोग समझ में आया बेटा? तुम्हें आया ली? हाँ ठीक है, चलो ये नोट करना है किसी को। एस और ईएस का रूल किसके साथ लगता है? V5 के साथ लगता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। V5 किसके साथ लगेगा? एस और ईएस के साथ। एस और ईएस किसके साथ यूज होता है? सिर्फ सिंगुलर के साथ। प्लूरल के साथ, इधर प्लूरल के साथ कुछ भी यूज नहीं होता है। चलो बात करें अब नेक्स्ट रूल की, जहां पे क्या है हमारे पास? डू, डज, नॉट। ठीक है, अगर हम बात करें डू की और डज की, ठीक, देखो जब डू और डज है तो इनके साथ नॉट लगता है। क्या लगेगा? नॉट लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। और ये क्या होते हैं हमारे पास? इंटरोगेटिव, INTROGATIV। और ये क्या होता है हमारे पास? इंट्रो नेगेटिव। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, देखो कितने टाइप के टेंस हो गए? सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव और इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। ठीक, एक और मैंने पढ़ाया था, वो कौन सा था? WS फैमिली, जो कि बाद में करवाऊंगा। ठीक, अब देखो डू और डज बचपन में पढ़ा होगा ना, डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ लगता है। तो ये तो यूज ऑफ डू और डज तो बचपन में पढ़ा होगा। तो कैसे यूज होता है? देखो जिसके पीछे ES लगा है, जिसके पीछे ES लगा है वो मैंने पहले बता दिया था सिंगुलर के साथ। बच गया कौन? डू, तो ये क्या लगेगा? सिंगुलर के साथ। ठीक है, इसलिए पहचानना आसान है, बस तरीका आपको आना चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं, टेंस जो होता है सबसे इजी होता है। ठीक है, लेकिन जो पहला टेंस होता है प्रेजेंट वाला, वो बहुत हार्ड होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि एक बार आप लोगों को सारे रूल याद हो गया ना, तो टेंस आपको जिंदगी भर याद हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहला टेंस जो है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप टेंस नहीं, सबसे ज्यादा टेंशन भी इसी में होती है। ठीक है, कि पहला वाला रूल समझ में ही नहीं आता है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो पास्ट और फ्यूचर दोनों के दोनों रूल जल्दी से समझ में आ जाएंगे। चलो ये चीजें समझ में आ गई। डू किसके साथ लगा? प्लूरल के साथ। डज किसके साथ लग रहा है? सिंगुलर। ठीक, तो अब देखो रूल क्या कहता है हमारे पास? सब्जेक्ट होना चाहिए डू डज, और साथ में नॉट होना चाहिए, और V1 और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, अगर मैं बात करूं इधर एक छोटे से एग्जांपल की, मैंने लिखा प्राइम मिनिस्टर डज नॉट कम टू दिल्ली एवरी ईयर। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर एक ही है तो डज नॉट लग गया। आप क्या कर रहे हो? कम, ये वर्ब हो गया हमारे पास, और ये क्या हो गया हमारे पास? ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या होता है? ये भी ऑब्जेक्ट में होता है। देखो एवरीडे, डेली, टुडे, टुमारो, या तो सेंटेंस के आगे लगाओ या तो फिर सेंटेंस के पीछे। ठीक है, या तो सब्जेक्ट के आगे लगाओ या तो सब्जेक्ट के पीछे। क्या चीज? टुडे, टुमारो, यस्टरडे, बिफोर। ठीक, ये जितनी भी चीजें होती है ये थोड़ी लेट होती है, पीछे। बिफोर नहीं लगाओगे आप, बस डेज की, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इन सब की बात जब भी करेंगे हम तो वो इधर आ जाएगी। अब देखो ये कौन सा टेंस है, कैसे पता चलेगा? डज लगा है तो प्रेजेंट है। ठीक है भाई, डज लगा है तो हमारे पास प्रेजेंट है। और दिल्ली, दिल्ली तो वर्ब हो गई। ठीक, तो इसको हिंदी में क्या ट्रांसलेट करेंगे? कोई ट्रांसलेट करेगा इसको?
प्राइम मिनिस्टर डज नॉट लगा है, तो इसका मतलब हिंदी वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? ता है, ती है और ते है। तो प्रधानमंत्री दिल्ली रोज नहीं आते, आते हैं ना, कम लिखा है, गो लिखा है, कम लिखा है। कम का मतलब होता है आना, तो आते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ गई? क्लियर? चलो देखो, अगर मैं बात करूं इसी में, देखो अब ये वाला एक सेंटेंस हो गया, एक हो गया हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ठीक, देखो ये डज नॉट लिखा है और ये भी क्या लिखा है हमारे पास? डज नॉट लिखा है, लेकिन ये पहले ओल्ड वर्जन है, अब ये न्यू वर्जन है। तो कुछ चीजों को चेंज किया गया लॉन्ग से शॉर्ट में। कैसे किया गया? देखो ये बन गया हमारे पास डू नॉट, जिसको हम किससे लिखते हैं? डोंट। ठीक, एक बन गया डज नॉट, ये क्या हो गया हमारे पास? डजंट। ठीक, अभी के लिए ये दो रूल चल रहे हैं, तो अभी के लिए ये दोनों के दोनों रूल लिख लो और इन्हें समझ लो। ठीक, डू नॉट डोंट हो गया, डज नॉट डजंट हो गया। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। दो रूल हमारे पास कंप्लीट हो गया, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, ये नोट डाउन कर लो सारे। देखो एक बार टेंस सीख जाओगे ना, फिर दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए टेंस का सीखना बहुत जरूरी है। कब कौन सी फॉर्म लग रही है, कैसे लग रही है, वो जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वरना फिर पास होते जाओगे और फिर कुछ आएगा नहीं तुम्हें। फिर कहोगे वर्ब कहाँ लगती है, सेकंड की जगह थर्ड फॉर्म लगाओगे, फोर्थ फॉर्म लगाओगे। अब जब चारों पार्ट ही नहीं पता है आप लोगों को, तो फिर क्या ही पढ़ोगे। ठीक है, अब शायद बहुत से बच्चे ऐसे जो जिन्हें आज पता चला होगा कि वर्ब की कितनी पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। देखो इन दोनों टेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोनेगेटिव में। इंट्रोगेटिव की बात करें ना, तो ये पूछता है, सवाल पूछता है, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, इस तरीके के कुछ जो होते हैं ना, वो क्या वाले। लेकिन पहचान जो होती है इसकी भी क्या होती है, सेम ही रहेगी। जैसे मैंने एक टेंस लिखा, क्या वह स्कूल रोज जाता है, तो देखो अब इसको कोई ट्रांसलेट करके बताओ जल्दी से। देखो रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या आना चाहिए? डू और डज। डू और डज की पहचान ना हमेशा मैं बता देता हूं कैसे करना। वह क्या होता है हमारे पास, लड़का है तो ही हो गया, ठीक है, और ही के सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है, जिसके पीछे ईएस होता है, तो ईएस और डज। ठीक, तो डज ही गो टू स्कूल डेली। ठीक, चीजें समझ में आ गई? सिंपल सा सेंटेंस है, क्या वह स्कूल जाता है। अब ये अगर यही सेंटेंस आपका हिंदी में होता, इंग्लिश में होता, और इंग्लिश टू हिंदी करना होता, तो आप लोग कैसे करते? डज ही गो टू स्कूल, ये तो इंग्लिश में है, लेकिन डज से पता कर लेते कि इसके पीछे ता है या रहा है या चुके हैं, या फिर क्या मतलब कौन सा टेंस लगेगा, ता है, ती है, ते लगेगा, रहा है, रही है, रहे लगेगा, या चुका है, चुकी है, चुके हैं लगेगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है, किससे पता चलेगा? ता है, ती है से, और यहां से इंग्लिश वाले में डस से पता चलेगा। अगर मैं एक सेंटेंस दूं आप लोगों को कि अगर ये सेंटेंस आ जाए आप लोगों के पास कि डू दे गो टू टेम्पल इन अ वीक, तो आप लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे बताओ। अब पहले तो ये बताओ ये कौन सा टेंस है। अब तो आप सभी कह दोगे कि सर प्रेजेंट टेंस है, क्यों? क्योंकि अभी प्रेजेंट टेंस चल रहा है। तो देखो इसकी भी पहचान किससे होगी? डू और डज से।
डू से पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। किससे पता चला? डू से। तो डू दे गो टू टेम्पल इन अ वीक। ठीक है, तो अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करोगे? देखो, हिंदी में ट्रांसलेट करने से पहले ये सोच लेना कि लास्ट में क्या लगाना है, ता है, ती है और ते है। तो क्या वे सप्ताह में एक दिन मंदिर जाते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है, या क्या वे मंदिर जाते हैं सप्ताह में एक दिन, वो तो आपके ऊपर है कि किस वे में आप ट्रांसलेट कर रहे हो। तो इसका क्या हो जाएगा कि क्या वे सप्ताह में एक दिन मंदिर जाते हैं। सही करेक्शन यही होगी इसकी। ठीक है, ट्रांसलेट कर लेना इसको। अब ये वाला देखो, ये वाला भी रूल खत्म हो गया, रूल 3। रूल 4 में देखो क्या होता है, बस नॉट ऐड हो जाएगा और एज इट इज रहेगा। अगर इसी का ये रूल नंबर कौन सा है? रूल नंबर 3 है। अगर रूल नंबर 4 की बात करूं मैं, तो इसी के अंदर क्या ऐड हो जाएगा? डू दे गो। फिर अब देखो, सब्जेक्ट के ठीक बाद क्या लगता है? नॉट लगेगा। जैसे डू दे नॉट गो टू टेम्पल इन अ वीक। ठीक है भाई, ऑल क्लियर? ठीक, तो अब देखो डू और नॉट, ये पता चलता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का लास्ट वाला टेंस है। ये क्लियर हो गया? ठीक, चलो लिख लो, लिखना तो। हाँ बोलो, कहाँ पे? ये यहाँ पे नहीं, सिंगुलर के साथ एस और एस। देखो ना यहाँ पे क्या कह रहा है? सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस ई एस। लेकिन रूल हमारा क्या कह रहा है? जब डू और डज लगेगा तो नॉट और वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? मैंने अभी बताया था ना आपको कि V1, V2, V3, V4 और V5। गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोस। ठीक, अब देखो यहां पे मैंने क्या बताया आपको कि ये कौन सा फॉर्म है? एस और एस, मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया? V5 हो गया ये। ठीक है, लेकिन यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसके साथ जा रहा है? तो यहाँ पे गोई तो लगा है। ठीक, जब डू और डज का प्रयोग हुआ तो कौन सी फॉर्म लग रही है? फर्स्ट फॉर्म ये है, मेंशन कर दो बस, सिंपल। ठीक, एस और ये जहां पे दिख जाए समझ लेना कि पांचवी पार्ट है वो वर्ब की। ठीक है, चलो ऑल क्लियर? ये सारे रूल खत्म हो गए हमारे। डू, नॉट, डू सिंपल, डज सिंपल। ठीक है, इन देखो जब ये लास्ट के 3 सेंटेंस करना ना, तो एक चीज कॉमन है, वो आप लोग हमेशा यूज करना, वो है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन मार्क का मेंशन नहीं करते हो तो रिटर्न एग्जाम में आप लोगों के मार्क्स काटे जाएंगे। ठीक है, फिर मत परेशान होना कि सर आधा नंबर कहाँ कट गया। ठीक है, वो यहीं कटता है। ठीक है, चलो